Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. And in today's video, we are going to talk about why did I choose Russia and why should you choose Russia. So first of all, we are in Kamskoye Moor. The place is just a little far away from Kazan, but it is popular for its beaches. So I decided this particular place for our shoot. So yeah, let's begin the video. So let's discuss the major advantages and disadvantages of coming abroad और MBBS in Russia. मुझे जो पहला एडवांटेज फील हुआ है यहाँ पे वो है स्टडी पैटर्न. यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो हद से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पढ़ने में, क्योंकि जो डिग्री हमें मिलेगी यहाँ से पढ़ने के बाद वो ग्लोबली वेल रिकॉग्नाइज्ड है. AMC हुआ, USMLE हुआ, वी आर अप्रूव टू गिव मैनी एग्ज़ाम्स लाइक दिस कि भाई इंडिया में भी वैलिड है यहाँ की डिग्री. और एक रेड डिप्लोमा नाम की टर्म होती है जो फाइनल अगर आपका एकेडमिक स्कोर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा है तो वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ तुम जा कर के वर्क कर सकते हो उस रेड डिग्री के ऊपर. और अगर रशिया रहना चाहते हो तो यू कैन गेट द सिटीजनशिप फॉर फ्री लाइक कि रेड डिग्री है. तो सेकंड जो पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे कि पढ़ाई के साथ साथ तुम ना एक रूटीन सेट कर सकते हो तुम्हारा. लाइक तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, तुम्हारा रूटीन भी सेट हो जाएगा. तो एक एकेडमिकली और जो सोशल लाइफ है वो दोनों मेंटेन कर सकते हो एक प्रॉपर मेडिकल स्टूडेंट की तरह. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अफोर्डेबल ट्यूशन फीस का. कि इंडिया के अंदर अगर तुम ज़्यादा पैसे दे रहे हो उसके बाद भी एजुकेशन तुम्हें लिमिटेड मिल रही है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं अच्छे खासे पढ़ने के लिए और जो सारे सब्जेक्ट हैं अपनी अपनी चीज़ें सिखाते हैं, पैसे भी कम दे रहे हो. तो जो लैग करते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो लोग यहाँ आ सकते हैं इजीली, कॉज यहाँ पे जो एजुकेशन है वो 20 लाख से स्टार्ट होती है और जितना पैसा उतनी अच्छी एजुकेशन, ऐसा सीन है यहाँ पर. जो फोर्थ पॉइंट है हाई क्वालिटी एजुकेशन है कि जो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ाती हैं और जो उनकी फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है इन लोगों का. लाइक कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए जो मेडिसिन में चाहिए वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं हर एक पैटर्न से. जैसे कि हर बैच के अंदर स्टूडेंट्स कम होते हैं. फॉर एग्जांपल जो मेरा बैच है उसमें 17 लोग हैं, तो जो टीचर होता है हर बच्चे पे पर्टिकुलर फोकस कर सकता है और सबको इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है कि दे नो हाउ टू अपेयर वेल इन एग्ज़ाम. कोई ब्लैंक उठ के नहीं जाता, सब अच्छे से जाते हैं. सो कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो, क्लिनिकल एक्सपोजर. ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है मुझे, क्योंकि ना ये एक मिथ बस्टर है. लाइक इंडिया के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर अवेलेबल नहीं है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, जो कि बहुत बड़ा मिथ है. वी हैव हॉस्पिटल प्रैक्टिस एवरी ईयर टिल द लास्ट ईयर ऑफ आर डिग्री. लाइक कि ये जो प्रैक्टिस होती है इट इज़ डन इन RKB, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ततरस्तान का. इन फर्स्ट ईयर हमें देखने को मिलती है सर्जरी और हम सीखते हैं कि पेशेंट ट्रांसफ़र कैसे करना है और इनसे इंटरेक्ट कैसे करना है. जो थर्ड ईयर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होता है हमारे पूरे MBBS का, उसके अंदर हमें क्लिनिकल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं और उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो क्लासेस हैं सब हॉस्पिटल में लगेंगी, वेयर वी कैन एक्चुअली सी द पेशेंट्स एंड अप्लाई आवर नॉलेज टू देम. सो आई फील गुड क्लिनिकल एक्सपोजर अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर. तो बाकी आई कैंट काउंट ऑन अदर यूनिवर्सिटीज़, बट या KSMU जो सिखाता है इट्स परफेक्टली द परफेक्ट. सो ये एक पॉइंट था जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है पूरे एडवांटेजेस के अंदर, कि यस क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ हियर. बाकी नाउ कंटिन्यू द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो, द डिसएडवांटेजेस. So now I'll tell you the disadvantages of moving to Russia. जब आप MBBS करने आओगे अपनी, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और else you'll suffer. जैसे कि जो फर्स्ट और द मोस्ट प्रॉब्लम है ना यहाँ पे वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा. अच्छा मतलब जो रशिया का यूथ है वो लोगों को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, बाकी जो ओल्ड पीपल हैं मोस्टली वो रशियन प्रेफर करते हैं बात करना. ऑल दो यूनिवर्सिटी सिखाएगी, बट द ओनली कंसर्न इज़ कि तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए एनी हाउ, कि तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे लोगों से. लाइक कि अभी पीछे लोग हैं उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उनसे बात करनी तो रशियन या तो ट्रांसलेटर. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो लैंग्वेज बैरियर जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा उसके बाद यू आर जस्ट टू फ्लुएंट इन रशियन, तो तुम आराम से सेटल डाउन हो सकते हो, लोगों के साथ अच्छे से रह सकते हो. सो नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड डिसएडवांटेज, कि भाई जो होम सिकनेस होती है, कि मतलब जो फॉर मी इट्स लाइक कि मैं 2 साल हॉस्टल में रहा हूँ
तो मुझे इतना फील नहीं होता। बट जो लोग अभी भी पेरेंट्स के साथ हैं, 12th दे कर के आ रहे हैं, होम सिकनेस फील होगी तुम लोगों को, तो ट्राई टू कूप अप विद योर लाइफ। पूरे टाइम पेरेंट्स साथ नहीं रहेंगे तुम लोगों के, तो तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए खुद को और तुम्हारे टाइम को। लाइक होम सिकनेस फील होगी तो तुम वीडियो कॉल पे बात करके ही उस चीज़ को पूरा कर पाओगे। रेस्ट तो भाई जब इंडिया जाओगे 10 महीने के बाद में यहाँ से, तब होगा। 10 महीने कोर्स का ड्यूरेशन होता है, 2 महीने छुट्टी रहती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है क्लाइमेट। कि मतलब जो क्लाइमेट है यहाँ पे वो कैसा होता है कि जो समर्स हैं वो काफ़ी इंडिया जैसे होते हैं, और जो विंटर्स है, विंटर्स के स्पेशली 2 मंथ्स लाइक दिसंबर और जनवरी, वो थोड़े से हार्श होते हैं। बट वो भी निकल जाते हैं जब हम विंटर जैकेट्स और स्नो बूट्स पहनते हैं। तो कॉज ना यहाँ पे ऐसा है कि विंटर्स के अंदर जो मेजरली अक्टूबर से चालू हो जाएंगे, तो हर जगह पे ना हीटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाता है। लाइक हीटर चालू हो जाता है हमारे हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह। कि लाइक जब तक तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे रोड पे और कहीं पे भी जा नहीं रहे होगे, तब तक तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और जो समर्स हैं वो लगभग मार्च के एंडिंग से आ जाते हैं, तो इतना कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता, सब कुछ सही रहता है, प्रोबेबल इंडिया जैसी होता है। तो जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है फूड। कि लाइक मतलब ना खाना जो यहाँ पे अवेलेबल है, मेजर पॉपुलेशन यहाँ की नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो आपका लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी ऊपर जाएगा, क्योंकि जब विंटर्स आएंगे तो सब्जियों के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो वो जो 2-3 महीने होंगे ना, तब आप लोगों का खर्चा ज़्यादा रहेगा वेजिटेरियंस का। बाकी नॉन वेजिटेरियंस को एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। लाइक सब्जी होती है रेगुलर, बस वही है। पनीर महंगा है यहाँ पे। और जब आप लोग कहीं बाहर खाना खाने जाओगे तो सारी आउटलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे सैंक्शंस के बाद भी। लाइक KFC, मैकडोनल्ड, सब कुछ है यहाँ पे। जो स्पाइसेस का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम है यहाँ के फूड्स में, उसके लिए भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं कज़ान के अंदर, तो कुछ कमी फील नहीं होती। वन मोर थिंग आई विल लाइक टू ऐड इज़ कि नेक्स्ट ईयर से मैच चालू होने वाला है कज़ान में, लाइक इसी ईयर से, कमिंग सितंबर से। तो अभी तक तो मैं खुद खाना बना रहा था, बट प्रॉपर इंडियन मैस रहेगा जहाँ पे सारे लोग खाना खाने जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो खाना नहीं भी बनाता उन लोगों के लिए मैस रहेगा, और आपको बजट इशू करने की भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और आप उसको अपने बजट में इंक्लूड करना रखिए। ये 4 जो रीजंस थे डिसएडवांटेज के, ये मेरे अकॉर्डिंग थे। और अगर कुछ 5वां है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना कि भाई तूने ये इंक्लूड नहीं किया। बाकी तो जो बजट इश्यूज़ हैं वो थोड़े बहुत आपके अकॉर्डिंग हैं। कि लाइक अगर आपका बजट कम है तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है कज़ान के अंदर। तो आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से अपने टाइम को। सो फाइनली यू हैव मेड इट टू द लास्ट। द कंक्लूजन इज हियर, जो भी चूज़ करना है इट्स ऑल अप टू यू कि वेदर यू वांट टू कम हियर और नॉट। बट जितने भी मैंने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए हैं, सब मेरे पर्सनल ओपिनियन पे है, और मैंने पूरा ट्राई करा है इन सब से कोप अप करने का। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू लिव माई लाइफ हियर परफेक्टली, लाइक बिल्कुल परफेक्ट। सी, मूविंग अब्रॉड इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसिंग योर कम्फर्ट एंड लिविंग योर ड्रीम लाइफ। लाइक कि भाई इंडिया में जैसे थे तुम थे, बट यहाँ आके तुम कुछ सेक्रीफाइसेस भी करोगे, बट जो तुम्हारी लाइफ बन के निकलेगी डेट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। तो आई गेस इट वुड बी बेटर फॉर यू। और thanks a lot for watching. I have taken many great efforts for this video, so I hope you will hit a like button and subscribe the channel. She's a Mona Lisa.